आज जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो हमने इससे प्रीवियस के जो दो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें पहला वाला वीडियो था डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी पादपों के अंदर तीन तरह के उत्तक तंत्र टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है डर्मल टिश्यू सिस्टम जो आपको पढ़ा दिया गया है, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो आपको पढ़ा दिया है, और तीसरा जो सिस्टम है पादपों के अंदर वो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है संवहन उत्तक तंत्र। ये संवहन उत्तक तंत्र क्या होता है? पादपों के अंदर हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि पादपों के अंदर दो तरह के संवहन टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम है वास्कुलर टिश्यू। जो पादपों के अंदर होते हैं वो दो होते हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो पादपों के अंदर दो टिश्यू मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहा जाता है वास्कुलर टिश्यू। एक टिश्यू का नाम है जाइलम, दूसरे टिश्यू का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी एवं खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पानी एवं खनिज लवण, जो जड़ों द्वारा अवशोषित पानी एवं खनिज लवण है उनको तने, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, जो भी प्रकाश संश्लेषी जहाँ भी पानी की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाता है। और दूसरा टिश्यू है फ्लूम, जो कि जो भोजन बनता है ग्रीन टिश्यूज के अंदर उसको जहाँ भी आवश्यकता है या स्टोरेज करना है वहाँ तक फ्लोएम पहुँचाने का काम करता है। तो पादपों के अंदर संवहन टिश्यू का जो कार्य करता है वो दोनों टिश्यू करते हैं, और दोनों टिश्यू को मिलाकर कहा जाता है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। पादपों के अंदर या एंजियोस्पर्म पादपों की हम यहाँ बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जो मुख्य संरचना पाई जाती है वो है वैस्कुलर बंडल। यानी वैस्कुलर बंडल क्या है? सेवन वैस्कुलर बंडल, जिसको हिंदी में कहा जाता है संवहन पूल। क्या कहते हैं? संवहन पूल। ये संवहन पूल क्या होते हैं? यानी पादपों के अंदर जो हम संवहन की बात करते हैं उस संवहन के कार्य को संपादित करने के लिए पादपों के अंदर एक विशेष संरचना है। एंजियोस्पर्म पादपों के एंजियोस्पर्म पादपों को इस काम को, वैस्कुलर काम को यानी संवहन के काम को करने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है, और उस विशेष संरचना को कहा जाता है संवहन पूल। संवहन पूल क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? संवहन पूल क्या है? संवहन पूल एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो कि जाइलम, फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम के साथ साथ कभी कभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की उपस्थिति होती है, और पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा के रूप में इसमें उपस्थित होता है, और स्क्लेरेन्काइमा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ संवहन पूल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो ये विशेष तरह की संरचनाएं पादपों के अंदर पाई जाती है जो संवहन के कार्य को संपादित करती हैं। पादपों के अंदर जो संवहन टिश्यू है, संवहन पूल है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बस टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो है बंडल। टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल के प्रकार: ए, on the basis of position of protoxylem, on the basis of protoxylem। यानी वास्कुलर बंडल में हमने अभी बात की थी कि वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जाइलम का जो सबसे पहले बनने वाला वेसल्स या ट्रिकिट्स है वो कहलाता है प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको कहा जाता है मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम की स्थिति कहाँ है संवहन पूल के अंदर? उस स्थिति के आधार पर संवहन पूल तीन प्रकार के होते हैं: एक एग्जार्च, दो मीजार्च, तीन एंडार्क। एग्जार्च क्या होंगे? एग्जार्च के अगर देखें तो ये तीन गोले बनाता हूं मैं, एक, मीजार्च के लिए दो और ये तीन, समझने के लिए इसको आप मान लीजिए
इन 3 गोलों को मान लीजिए आप पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर हम जानते हैं संवहन पुल होते हैं। एग्जार्च के अंदर क्या होगा, जब जाइलम का प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, ये प्रोटोजाइलम बाहर के, ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं ये पॉइंट है, ये है प्रोटोजाइलम। जब प्रोटोजाइलम की स्थिति बाहर की तरफ हो तो उसको कहा जाता है एग्जार्च, जैसा कि डाइकोट रूट के अंदर होता है। दूसरी कंडीशन है मीजार्च। मीजार्च कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम न बाहर की तरफ होता है और न अंदर की तरफ होता है, अर्थात ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। और कैसे होगा, मिक्सअप होगा, यानी बड़े इस तरह से और फिर छोटे मिक्सअप और फिर बड़े, बीच वाली स्थिति, बड़े छोटे बीच के सब तरह के। तो इस तरह की कंडीशन पाई जाती है मीजार्च। एंडार्क, एंडार्क क्या होता है, ये डाइकोट स्टेम के अंदर होता है। इसमें क्या होगा, देखिए ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ये टेरिडोफाइटा में है, इसलिए एंडार्क को लेते हैं। एंडार्क के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की ओर होगा, उल्टा देखिए, समझ में आ गया। तो ये है प्रोटोजाइलम, ये है प्रोटो और जाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो वैस्कुलर बंडल एग्जार्क टाइप का, अगर अंदर की तरफ हो प्रोटोजाइलम तो एंडार्क, और अगर दोनों में से बीच की स्थिति हो, यानी न तो एग्जार्क कंडीशन है न मेजार्क, तो उसको मीजार्क कंडीशन कहा जाता है। तो ये पहले तरह के वैस्कुलर बंडल होंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, यानी संवहन पूल वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है या कैम्बियम नहीं है, इस आधार पर जो वैस्कुलर बंडल है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल और क्लोज टाइप के वैस्कुलर। ओपन टाइप के क्या होंगे, जो संवहन पूल अभी हमने उस पेरिसाइकिल के अंदर बनाया था उसी तरह का वैस्कुलर बंडल। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा उसी शेप का बना लीजिए, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों के अंदर क्या है कि बीच में यहां पर ये जो ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर किसका है, कैम्बियम। और यहां पर ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूं, क्योंकि जाइलम थिक वॉल्ड होता है, ये है जाइलम, ये ब्लैक कलर ये है फ्लोएम, और यहां पर फ्लोएम और जाइलम, रेड कलर का यहां पर जाइलम और ये ब्लैक कलर का फ्लोएम, इसको रोटेट कर दीजिए। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। एक वैस्कुलर बंडल ऐसा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम, इसलिए ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है तो उसको कहा जाता है ओपन, और ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होती है उसको कहा जाता है क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल। उसको क्या कहा जाता है, क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल। तो कैम्बियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पादपों के अंदर 2 तरह के संवहन पूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सी, तीसरी तरह के वैस्कुलर बंडल या
टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस सी टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल ऑन द basis of position of जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों की एक दूसरे के प्रति कैसी स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर जो सवैन पूल है वो सवैन पूल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन प्रकार के वैस्कुलर बंडल। वो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे? इस तरह के वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या खास बात होगी, देखिए ये अभी जो बनाया है वो वैस्कुलर बंडल होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन। ये सी, ये जाइलम और ये फ्लोएम, यानी ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर हो, एक ही रेडियाई पर हो, तो वह कहलाएगा कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कोलेटरल क्यों होगा? इसलिए होगा कि इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, इसलिए इसको कोलेटरल वैस्कुलर। और ओपन जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, इसलिए इसको कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। अब दूसरा, इसके अगर क्लोज लगा दे, ये क्लोज टाइप का हो गया, अभी बनाया था आपके सामने, तो इसके अंदर कैम्बियम नहीं बनाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, ये फ्लोएम और ये जाइलम और ये बन गया दूसरा कॉन्जॉइंट कोलेटरल और क्लोज। ये मोनोकोट के अंदर होता है और ये डाइकोट स्टेम के अंदर होता है। ठीक है। तीसरी तरह का वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज की जगह तीसरी तरह का वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन। तीसरी तरह का वैस्कुलर बंडल देखिए, ये कोलेटरल से बाइकोलेटरल कैसे अलग है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर इस तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, देखिए कैसे होता है, और कैम्बियम तो होती है, एक कैम्बियम ये, एक कैम्बियम ये सी, ये सी कैम्बियम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो इस तरह की वैस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल जिसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर फ्लोएम दो होते हैं, अंदर की तरफ, जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम होता है और जाइलम के बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ, इसलिए इसको कहा जाता है बाई मतलब दो, दो तरह के कोलेटरल। ओपन इसलिए है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है। नेक्स्ट चौथा है कंसेंट्रिक टाइप के वैस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक टाइप के वैस्कुलर बंडल क्या होंगे? चौथा कंसेंट्रिक टाइप के वैस्कुलर बंडल, इस तरह के वैस्कुलर बंडल वे होते हैं जिसमें या तो जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम होता है या फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम होता है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए लेप्टोसेंट्रिक और बी हाइड्रोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक और हाइड्रोसेंट्रिक।
लेप्टोसेंट्रिक में क्या होगा? लेप्टोसेंट्रिक के अंदर जो फ्लोएम है, कौन? फ्लोएम, तो केंद्रीय भाग में फ्लोएम होगा। ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसके केंद्रीय भाग में फ्लोएम होगा और उसके चारों तरफ ये रिंग बना दी, ये चारों तरफ क्या है? जाइलम, ये है जाइलम। और हेड्रोसेंट्रिक क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, केंद्रीय भाग में जाइलम होगा, ये जाइलम, और उल्टा फ्लोएम इसके चारों तरफ होगा, ये फ्लोएम। ये होगा हेड्रोसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल दो तरह के हैं, इनको कहा जाता है एम्फी वेसल और इनको कहा जाता है एम्फीक्राइमल। याद रखिए, लेप्टोसेंट्रिक और हेड्रोसेंट्रिक दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। और पांचवा तरह का जो वेस्कुलर बंडल है, पांचवा तरह का जो वेस्कुलर जो अंतिम है वो है रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल, वो है रेडियल वेस्कुलर बंडल। पांचवा है रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये क्या है? ये ऐसे वेस्कुलर बंडल है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियाई पर नहीं होते हैं, बल्कि वो अलग अलग रेडियाई पर होते हैं। जैसे डाइकोट रूट के अंदर होता है, डाइकोट रूट के अंदर कैसा कंडीशन होती है? ये जाइलम, ये जाइलम, एग्जास्ट कंडीशन, ये जाइलम और ये जाइलम, है ना। तो इसको ब्लैक कलर से दिखा देंगे, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम और ये जाइलम। और इसके अल्टरनेट क्या होगा? फ्लोएम होगा। इसके अल्टरनेट क्या होगा? फ्लोएम होगा। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। यानी इसको केंद्र मान लें तो फ्लोएम अलग त्रिज्या पर होगा और जाइलम अलग त्रिज्या पर होगा। तो इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर जाइलम अलग रेडियाई पर होता है और फ्लोएम अलग रेडियाई पर होता है, ऐसे वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो कि डाइकोट रूट के अंदर पाए जाते हैं। ये तो आपके कोर्स में जो तीन तरह के पादपों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम थे ये कंप्लीट हो गए। ये तीन तरह के टिश्यू थे, इसमें एक डर्मल, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू। तीनों बता दिए। तीनों की पीडीएफ हमने आपके लैपटॉप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रखी है, आप उसको देखिए, पढ़िए। और ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पूरा हो गया। थैंक यू।